नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है चूजिंग अ करियर फॉर ए गर्ल चाइल्ड। मेरा बच्चों की करियर सीरीज में ये पहला टॉपिक है और मैंने चूज किया है कि मैं गर्ल चाइल्ड के साथ ही स्टार्ट करूं। तो ये वीडियो 18 से 25 साल की जो लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, वो ज़रूर देखें, उनके पेरेंट्स ज़रूर देखें और जिनके बेटे बेटे ही हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुएं तो आपके पास भी आनी हैं। तो सब लोग ये इस वीडियो को देखें और शेयर करें। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं एक ट्रेलर ही देने वाला हूं इसमें, एंड हाउ द वीडियो इज रिसीव्ड। तो अगर ट्रेलर बहुत अच्छा लगेगा तो इस पे छोटी एक फिल्म भी बाद में बनाऊंगा, 2-3 वीडियोस इस पे करूंगा। हिस्टोरिकली लड़कियों का और लेडीज का जो आज का टाइम चल रहा है वर्ल्ड ओवर, ये बेस्ट टाइम है इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द राइट्स विच दे हैव गॉट फ्रॉम द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ही कंट्री में 200 साल पहले सती प्रथा चल रही थी। आई थिंक 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको अबॉलिश किया था। तो आज के दिन वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा राइट्स लेडीज़ के हैं। इंडिया में भी जो मैक्सिमम हिस्टोरिकली राइट्स मिली हैं लेडीज़ को पेपर पे एटलीस्ट, वो मैक्सिमम आज के दिन हैं। तो क्या आज के दिन जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं या हैसल्ड हैं? तो इन चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे व्हाइल स्टिकिंग टू द टॉपिक हाउ टू चूज अ करियर फॉर द गर्ल चाइल्ड। सबसे पहले हम आते हैं, एक वो पुराना गाना था, जग में रोशन करेगा मेरा दुलारा। तो हम पहले से ही प्रिजुडिस्ड हैं अपने कंट्री में कि नाम जो रोशन होता है ना, वो लड़का करेगा। तो अब लड़कियां भी नाम रोशन कर रही हैं, पर मेरी प्रॉब्लम ही इस नाम रोशन करने वाले कॉन्सेप्ट से है। और मैं पहले थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ना तो मैं प्रो लड़कियां हूं, प्रो बेटियां हूं, या कोई एंटी मैन हूं, प्रो वुमेन या प्रो मैन। मैं चीज़ें जैसी होती हैं उन्हें वैसे देखता हूं। मैं बिलीव नहीं करता ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। जैसा ग्लास है उस पर इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जो चीज़ जैसी दिख रही है उसको वैसे ही देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप परवरिश जब बच्चों की कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियों की कर रहे हैं, तो आप कोई उनको इस तरह तो नहीं बता रहे कि भाई, स्पेशली माताएं, कि तुम कुछ बन लो, नहीं तो हमारी तरह रोटियां बनाती रह जाओगी। इसके अंदर लड़की के माइंड में ये जाता है कि उसकी सारी सेल्फ एस्टीम एक नौकरी लेने के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर उसकी नौकरी नहीं आई तो उसे रोटियां ही बनानी पड़ेंगी, और रोटी बनाना तो नीचा काम है। पूरा समाज हमारा बेटियों को, लड़कियों को लड़कों के बराबर करने में लगा हुआ है। इससे डिफीटिस्ट और बेकार अप्रोच कोई नहीं हो सकती, बिकॉज बेटियां यहाँ पे हैं और बेटे यहाँ पे हैं, और हम इन जो बेटियां जो ऊपर हैं उनको यहाँ लाने में लगे हुए हैं। एंड इसको हमें लग रहा है बहुत अचीवमेंट है। समाज को क्या करना है, लड़कों को लड़कियों के बराबर लाना है, तभी ये देश तरक्की करेगा, तभी यहाँ पे सुख शांति आएगी। लड़कियां फाइटर पायलट बन चुकी हैं इंडिया में। जो लास्ट मेल बैस्टियन था वो भी ब्रीच हो चुका है। अब लड़कियां सब कुछ कर रही हैं, प्लस लड़कियां बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, करती हैं, और उन्हें पाल सकती हैं, जो इन आदमियों से नहीं होता। तो लड़कियां तो ऊपर हैं ही हैं। इसको एस्टैब्लिश बार बार करने के लिए आपको किसी को बहस करने का जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये वेल सेटल्ड टॉपिक होना चाहिए। पर हम अपने फिर उसी चीज पे आते हैं, क्या लड़कियां खुश हैं? कैसे करियर चूज किया जाए लड़कियों का? तो इसमें परवरिश में बहुत बड़ी चीज है। अभी नेटफ्लिक्स पे में वो सीरीज थी क्राउन, उसमें वन ऑफ द सीन्स, मार्गरेट थैचर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंग्लैंड, शी टेल्स द स्टीवर्डेस कि लीव इट, दिस जॉब आई विल डू, देयर आर सम जॉब्स विच ओनली द वाइफ शुड डू फॉर द हस्बैंड। वो सूटकेस खोल रही होती कपड़े जचाने के लिए ना उसके हस्बैंड का, तो शी सेज दिस। तो वो मैंने देख के मेरे को अंदर से बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि जो लड़कियां के अंदर एक भगवान ने जो दे रखा है, वीनस एलिमेंट बोलते हैं, जो संसार को बैलेंस करता है। क्योंकि अगर आदमी ही बन जाए सब, तो वो ग्रह शांति तो छोड़ो, मतलब संसार ही नहीं चलेगा, इतनी गंदगी हो जाएगी। पर ये चीज हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और चेरिश नहीं कर रहे हैं। लेडीज जो नौकरियों में ऊपर जा रही हैं वो अप्रिशिएट करी जा रही हैं, जो आदमियों की तरह बिहेव करती हैं। मतलब जो उनका अपना स्त्री वाला क्वेश्चन है, जो क्रिएटिविटी है, जो शीतलता आती है, वो चीज खत्म होती जा रही है समाज से।
एंड उसी चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है जहां लड़कियां लड़कों की तरह दिखने लग जाएं, बोलने लग जाएं और स्ट्रिक्ट हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने में सब टॉपिक हो सकता है, इस पे आप जरूर चर्चा कीजिए। मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। उसके बाद नौकरी का तो मैं देखो पहले ही बोल के चल रहा हूँ, नौकरी तो 100% करनी ही करनी है लड़कियों को। मैं ये कहीं नहीं बोल रहा कि नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि इंडिया में 20 से 60 साल की उम्र में जितनी लड़कियां लेडीज नौकरी कर सकती हैं, वर्कफोर्स में आ सकती हैं, उसका केवल 19 से 20% ही है। तो 80% नहीं है। इससे जीडीपी में बहुत मतलब ग्रोथ जो हो सकती है वो नहीं हो रही। फीमेल पार्टिसिपेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज इज 49-50% ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब ऑलमोस्ट बराबर काम है। तो हमारे में एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए दो कपल हैं, एक की वाइफ फिजिक्स पढ़ाती है अपने बच्चे को और दूसरे की वाइफ मैथ पढ़ाती है अपने बच्चे को। तो एक मैथ की स्पेशलिस्ट है, एक फिजिक्स की स्पेशलिस्ट है। अगर ये फिजिक्स वाली इस बच्चे को फिजिक्स पढ़ाए और 4,000 रुपए ले, और ये मैथ्स वाली जो है वो इस बच्चे को पढ़ाए और इससे 4,000 रुपए ले, और ये बैंक का ट्रांजैक्शन हो, तो नेट ट्रांजैक्शन तो आपको पता है जी जीरो है। तो कई लोग तो ये बोलेंगे नहीं तू पैसे मुझे मत देना, मैं तेरे को पढ़ा दूंगी, तू मेरे को पढ़ा देना। लेकिन अगर हमने बैंक ट्रांजैक्शन करा तो जी जीडीपी में 8,000 रुपए की ग्रोथ होगी। तो दिस इज इकोनॉमिक्स फॉर यू, कि जो घर में लेडी काम करती है, अगर हम उसको लेट से 20,000 रुपए का भी मान ले कि पूरा घर चला रही है, कपड़े कहाँ धुलेंगे, कहाँ जचेंगे, देखो झाड़ू पोछा बर्तन तो नहीं करती लेडीज, मैं मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास ऑडियंस है, तो पर उसके अलावा कितना काम है घर के अंदर। अगर उस काम की हम एक कीमत लगाएं 20,000, तो भी मोनेटाइजेशन हो सकता है, पर कोई पति देगा नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेडीज वर्कफोर्स में आए ताकि उनका वर्क रिकग्नाइज्ड हो और उसकी एक कीमत लगे, ताकि ग्रोथ हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज तो है ही है कि नौकरी आपको करनी ही करनी है। तो नौकरी, लड़कियों की नौकरी चूज करने के लिए मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा। नौकरियां कौन सी चूज करनी है वो मैं नहीं बताऊंगा अभी, मैं आपको एक फैक्टर्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कंसिडरेशन में नहीं आते फॉर वॉट एवर रीजंस। पहला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसी अपनी बेटियों को नौकरियां चूज करके दे रहे हैं जहां यहां से वहां जाएंगी, वहां से यहां जाएंगी, सरकारी नौकरी पकड़ ली जी। इसमें आपने उसकी लाइफ में कलेश डाल दिया और अपनी ही लाइफ में डाल दिया। कैसे? शादी तो करनी है, ऐसा वो पहले खुशी हो जाती है, नाम रोशन हो गया जी मेरी बेटी ऑफिसर बन गई कहीं पे, बेटिया बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा मत बनाओ, पर आपको ये देखना है कि वो कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहेगी। उसका पति तो काम करने वाला ही होगा, कोई हाउस हस्बैंड से तो आपने शादी करनी ही नहीं। हस्बैंड जो नौकरी करता है उसकी बीवी तो उसके साथ घूम सकती है जो नौकरी नहीं करती, लेकिन वैसे वर्षा नहीं होता कि मैं एक लड़की है वो घूम रही है और उसका पति ना कुछ काम नहीं करता उसके साथ घूम रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे कौन पालेगा? बच्चे कब होंगे? कितने होंगे? फिर आप वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जैपा बोलते हैं, हरियाणवी में बोलते हैं दैट वर्ड, डिलीवरी के वाला वाला पीरियड, वो वाले एलिमेंट में ही रहोगे। लड़की की माँ है, क्योंकि सास से तो देखो बननी नहीं, जो लड़कियों की नहीं बननी, और सास भी बड़ी खुश है ना बना के, क्योंकि जिम्मेवारी तो कम होती है उसमें भी। ठीक है, नहीं तो वही सेवा करते भागो। ठीक है, तो अब लड़की की माँ को फिर लड़की के पास रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका पति कहीं और है, लड़की अब कहीं और है। तो जो पिताजी हैं लड़कियों के, वो सुन लो, आप ज्यादा नाम रोशन करने के पीछे मत भागो लड़कियों के, क्योंकि आपका बुढ़ापा खराब होने वाला है इससे। ये मैं टेम्पलेट दे रहा हूं, सुन के बहुत अजीब लगेगा लोगों को, पर जो समाज में चल रहा है वही बता रहा हूं, और सोल्यूशन और आइडियाज अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो ठीक तरह लोगों ने समझ लिया, अगर बहुत जजमेंटल हो गए या बहुत उस तरह आने लग गया कि ये क्या बकवास है, हमें समझ नहीं आ रहा, सब लड़का लड़की बराबर होता है, ऐसे वाली अप्रोच पे चले गए, अब आई रियली डोंट नो ऑडियंस कैसा है। सो मैं इसलिए मैं टेम्पलेट बता रहा हूं, मैं डिस्कशन के पॉइंट्स बता रहा हूं, आर्गुमेंट के पॉइंट्स बता रहा हूं, सोचने के पॉइंट्स बता रहा हूं कि भाई ये पॉइंट्स आपने सोचे हैं। क्योंकि क्या आप इस बात से खुश हो जाते हैं कि लड़की 18 की हुई, हमने जी 22 की कर दी, पढ़ा दी, 23 में एग्जाम पास हो गया, 24 में नौकरी लग गई, बस अब हमारी लाइफ रिलैक्स्ड है? नहीं नहीं, नहीं रिलैक्स्ड है, नहीं रिलैक्स्ड है। तो ये एक पॉइंट है, स्टेबिलिटी ऑफ प्लेस। दूसरी, आपको नौकरी में देखना है उसकी लर्निंग एंड ग्रोथ हो रही है क्या। बहुत लोग बच्चों को जल्दी करने के चक्कर में कहीं सेटल हो जाए, बच्चे कहीं रिसेप्शनिस्ट टाइप लग गए, कोई मंडेन जॉब में लग गए, 30,000 रुपए नौकरी, 25,000 रुपए, कोई ग्रोथ नहीं है उसमें।
ठीक है। बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर मैं खुद महसूस करता हूँ, बहुत लड़कियां लगी हुई हैं नौकरी में, उनकी 20-25 हज़ार, कुछ 30 हज़ार या उससे कम ही सैलरी होगी। उनका काम है सिर्फ कॉल करना, सर आपको ये वाली प्रॉपर्टी लेनी है? मैंने कहा हाँ लेनी है, बताओ इसके बारे में। कहते सर वो पता कुछ नहीं है, वो हमारे सर से बात करो। सिर्फ उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको 15-20 हज़ार रुपए दे रहा है कोई 200 फोन कॉल करने के। मैं कहता हूं बेटियों से, भैया पता कर लो अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो तुम्हारा सर है वो ऐसा सर तो है नहीं कि जो 3 लाख कमा रहा है वो 35-40 हज़ार कमा रहा होगा, उसने थोड़ा सी जानकारी हासिल कर दी। तो ग्रोथ होनी चाहिए। तो समाज में बेटियां एक्सप्लॉइट बहुत होती हैं, इनको इनको काम ऐसे मंडेन और स्टुपिड दे दिए जाते हैं जो लड़के करना पसंद नहीं करते। तो अगर आपकी बेटी है, आप ऐसी मंडेन जॉब में मत डालो, उसे कहीं रिसेप्शनिस्ट मत भेजो। मैं डिग्निटी ऑफ लेबर में यकीन करता हूं, क्लासिस्ट नहीं हूं, ना फेमिनिस्ट हूं, ना मेल शॉविनिस्ट हूं। मैं ये बता रहा हूं कि जो समाज जो एक जेंडर को किसी तरह एक्सप्लॉइट करना चाहता है उसके खिलाफ हूं। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों बराबर हैं। आप लड़कियों के पेरेंट्स जो नौकरी के लिए डेस्परेट मत होएं, पर इसका यह मतलब ही नहीं है कि आईएएस की परीक्षा की तैयारी चल ही रही है 29-30 साल तक, वो एक अलग एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है, नौकरियां बहुत लिमिटेड हैं एक पर्टिकुलर लेवल की, तो ऐसा नहीं कि उन्हीं के पीछे भागना है। ये मेरी सेकंड या थर्ड वीडियो में आएगा, तो मैं यहीं इसको रोकूंगा। दूसरी चीज ये है कि इज्जत के पीछे भागोगे तो सुकून चला जाएगा, सिंड्रोम है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। इज्जत के पीछे जनता भाग रही है, सारी जनता, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और क्योंकि उनको नौकरी में इज्जत चाहिए, या उनको सोसाइटी ने बोल दिया कि भी तुम यहां बन जाओगे तो इज्जत है। जी सुकून के पीछे भाग लो, सुकून अगर मिल गया तो इज्जत मिल जाएगी। क्योंकि सुकून बहुत लोगों के चेहरे पे नहीं है, कुछ लोगों के चेहरे पे आता है, उन्हें लोग पसंद करते हैं और उन्हें इज्जत भी देते हैं। तो आपको सुकून के पीछे जाना है। ये फैक्टर होना चाहिए कि कौन सी नौकरी में सुकून किधर है, और उसमें अगर लर्निंग होगी, स्किल सेट्स होंगे, तो आप ऐसी चीज कर सकते हैं कि आप 5 काम कर सकते हैं। और जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपने 3 रिड्यूस कर दिए, फिर बच्चा छोटा है तो आप एक ही काम कर रहे हो, और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होने लग गया फिर आपने 5 स्टार्ट कर दिए। ये चीजें मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियोस में बना सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल दिस वीडियो इज रिसीव्ड। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये इज्जत के पीछे नहीं भागना है। हमको लड़की को अफसर ही बनाना है, या अफसर ही कोई बड़ी चीज़ हो जाती है, या लड़की को किसी तरह भी कोई नौकरी लगा दो, नौकरी करना ज़रूरी है, ज़रूरी बहुत है। लेकिन उसमें आपको एलिमेंट देखना है कि अगर लड़की को शादी करनी है, आगे फैमिली लाइफ बसानी है, जो कि हमारे समाज की प्री रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ये वाले फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां नौकरी करती हैं और छूट जाती है। आपने कभी महसूस किया है, मैंने 25-30 साल से ये रिकॉर्ड देखा है कि लड़कियां 10वीं-12वीं में टॉप करती हैं और पास परसेंटेज लड़कों से बहुत ज़्यादा रहती है। तो लड़कों से तो शायद हैं ही 10वीं-12वीं लेवल पे, पर ऐसा क्या होता है जब नौकरी लगने की बारी होती है तो लड़के झंडे गाड़ देते हैं। लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़की आईआईटी क्यों नहीं जाती ज़्यादा? क्योंकि कोटा नहीं जा सकती, अकेले नहीं रह सकती, कोचिंग वो लोग ज़्यादा कर लेते हैं। तो मतलब इसमें यह है कि लड़कियां का इनहेरेंटली इशू है तो है कि कुछ चीज़ें करने में, अगर वो करने की कैपेबिलिटी, तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि भी फाइटर पायलट बनी हुई है, तो कोई कैपेबिलिटी वाइज तो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या वो खुश हैं। लाइफ में इज्जत इंपॉर्टेंट है या खुशी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्चुअल में नहीं मिलती। ये भी लाइफ का एक फैक्ट है। और आखिरी चीज जो मैं इसमें बताना चाहूंगा वो ये है कि शादी टाइम पे करा दीजिए आप लड़की की, 24-25 साल में। लोग कहते नहीं नहीं अभी तो सेटल ही नहीं हुई है, अभी कुछ नौकरी नहीं लगी, अकेले अभी शादी कैसे करा देंगे? जी कोई लड़का आपकी बेटी की किताब नहीं फाड़ने वाला। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है मैं एक्चुअल बताता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा एंटी लड़कियों के पेरेंट्स के बारे में टाइप अप्रोच रखूंगा, और डिस्क्लेमर है मेरी भी बेटी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरे पतालोक से या स्वर्गलोक से आया हूँ। ठीक है, इसमें लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है, लड़की जी 30,000 की नौकरी करेगी ना, तो लड़का उसे 1.5 लाख का चाहिए तनख्वाह वाला। ये उनको कोई ऐसा नहीं, उनको ये नहीं कहती, कोई लड़की नहीं कहती जी मेरी 30,000 की नौकरी है मैं 25,000 वाले से शादी करूंगी। नहीं, लड़का बेचारा ही बोलूंगा इसमें, वो 1.5 लाख की नौकरी भी करता होगा ना, तो वो 0 कमाने वाली से भी शादी करने को तैयार है,
वो 30,000 कमाने वाली से। अगर इस चीज पे आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चाहे आप लड़की वाले लड़के वाले, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। अगर आप एसोसिएट कर रहे हैं, दिल को छू रही है ये बात, तो इस बात पे आप लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आगे और बेहतरीन वीडियोस इस पे आने वाले हैं। प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी है समाज की, लड़की और दूसरा क्या है, लड़की जहां अच्छा करने लग जाए, और मैं तो बोलता हूं आई डोंट थिंक सो इट इज, मतलब मैं आई डोंट नो व्हाट वर्ड्स टू यूज, बट लेट से लड़की अच्छा करने लग जाए, 27 साल की लड़की होगी एंड शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर लाइफ एंड उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपीज हो चुकी है कॉर्पोरेट लाइफ में, शी इज क्लाइंबिंग द लैडर, एवरीबडी अप्रिशिएट्स हर क्वालिफिकेशंस आर वेरी गुड एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। अब उसको लड़का 3 लाख का चाहिए, उसकी 1.5 लाख तनख्वाह है, उसको 3 लाख का लड़का चाहिए। 3 लाख का लड़का मिलता ही नहीं है ही नहीं, क्योंकि 3 लाख वाले लड़के तो पहले ही लैपअप हो जाते हैं। वो कॉर्नर प्लॉट होते हैं ना जिनकी रजिस्ट्रियां पहले ही हो जाती हैं। जब तक आप मार्केट में जाते हो ना, वो धूप जहाँ अच्छी आती है, जो अच्छा फ्लैट है, फेसिंग है, वो जब तक आप पहुंचते हो तब तक वो जा चुके होते हैं, तो उनकी बुकिंग पहले ही हो रही है। जो शाणे लोग हैं ना, जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये शाणे लोग पहले ही कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादियां पहले कर लेते हैं। कोई ट्रस्ट बेस पे भी होता है, कोई आप पोटेंशियल देख के भी शादी करते हो कि हाँ आगे अच्छा कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वही वाली बात है, जब क्लैरिटी आएगी कि द्वारका एक्सप्रेस वे बन ही गया, तो फिर तो रेट 10,000 रुपये फुट ही होगा ना जी, 7,500 रुपये फुट की होगा। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, जब लाइफ में क्लैरिटी आएगी, दिख ही रहा है चीज, तो फिर रेट हो जाएगा। तो उसमें क्या है, लड़कियों की ट्रेन छूट जाती है किस बात चक्कर में, शादी के। क्या शादी सब कुछ, क्या शादी खुशी देगी? अब लोग टॉपिक तो कोई बहुत छेड़ लेंगे इसमें कि ये क्या बच्चे ही सब कुछ होता है, कि तो इस तरह के टॉपिक चल रहे हैं। मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता, क्योंकि मेरा चैनल इज ऑल अबाउट फैमिली, इट इज ऑल अबाउट आपका हाउस। सुकून आपकी फैमिली में है, सुकून शादी में है। नेचर ने हमें पैदा किया है सरवाइव करके, बच्चे पैदा करने के लिए। नेचर को कोई लेना देना नहीं है, आप नौकरी करते हो आपको इज्जत मिल रही है, सृष्टि को कोई लेना देना नहीं है। सृष्टि कहती है आपको बच्चे पैदा करना है। समाज ने एक रूल बना लिया कि भी बच्चे पैदा करने तो शादी होनी चाहिए, ठीक है, वो समाज का रूल है, हजारों साल का रूल है। मैरिज इज ए वेरी पुराना इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे नेचर ने बोला पैदा करने, समाज ने बोला शादी करनी है, तो बच्चे शादी को मैं एज ए मस्ट लेके चलता हूं। और शादियां टूटे ना, उनमें स्ट्रेस ना आए, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि लड़की क्या नौकरी कर रही है। शादियां टूटती हैं, मैरिटल काउंसलर हूं, अपनी दुकान बंद करने के ही चीजें बता रहा हूं। जैसे डॉक्टर खुद बोले कि भैया बीमारियां मत फैलो मत फैलो, डॉक्टर का तो फायदा ही होता है बीमारियां हो, पर मैं बोल रहा हूं भैया अपनी शादी आपकी अच्छी रहे, बिटियों की शादी अच्छी रहे, ठीक है, तो उनका करियर ढंग से चूज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी फैमिली उस लड़की की नौकरी कराने के लिए पिस जाएगी। सास ससुर एंड माँ बाप एंड पति एंड सुख किसी को नहीं आएगा। और ऐसी कोई वो तोप में नौकरी नहीं होगी, 1 लाख की होगी, 1.5 की होगी, 70,000 की होगी, कितनी की होगी, कोई 15 लाख की नौकरी तो मिल नहीं रही इंडिया में, ठीक है। तो इसमें लड़कियों को क्या करना चाहिए, आइडल क्या चीज है खुशहाली के लिए? अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, यहां तक आप जुड़े हैं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए और बोलिए कि जी प्लीज इस पे 3-4 वीडियो और बनाएं। मैं अपना पूरा हृदय खोल के इस पे जो भी मेरे पास डेटाज हैं, पॉइंट्स है, काउंसलिंग करता हूं, पैसे लेकर काउंसलिंग करता हूं, वो मैं यूट्यूब पे फ्री बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइबर बढ़े और मेरे को अच्छा फीडबैक आया, तो जो चीजें मैं ऐसे दबा के बैठा हूं, जितनी भी मेरे को जानकारी है जो मार्केट में हो रहा है, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, वो मैं पूरा का पूरा आई प्रॉमिस आई विल शेयर इन 2-3 वीडियोस। 15-15-20 मिनट के 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा, एंड उसमें फिर जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए भी बना दूंगा, जिनकी शादी हो गई है उन्हें क्या करना चाहिए, एक आइडियल सेटअप क्या है, एक अच्छा बैलेंस क्या है, जहां पैसा, देखो हमें लाइफ में याद करना एक चीज पता होनी चाहिए हमें, इंपॉर्टेंट पैसा है, नौकरी नहीं। नौकरी तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं पैसा कैसे कमा रहा है, तो हमें यही पता है कि भी नौकरी करके पैसा कमाना है, तो हम नौकरी नौकरी खेलते हैं क्योंकि सिलेबस हमें उतना ही पता है। तो याद रखना, एक्चुअली नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है लड़की के लिए, इंपॉर्टेंट लड़की के लिए है कि लड़की के पास पैसे कमाने की इंडिपेंडेंट एबिलिटी हो, ताकि उसे पति पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ना हो, उसका सेल्फ एस्टीम ऊपर रहे, उसकी इंडिविजुअलिटी इंडिपेंडेंस कायम रहे। यही तो रिक्वायरमेंट है लड़की के पेरेंट्स की, यही है। ये अगर बात में यकीन करते तो इस पे भी लाइक कर देना, एंड मैं वीडियो बनाऊंगा। आई रिक्वेस्ट कि आप इस पूरे वीडियो को खुले मन से सुनिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।